हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो कैसे हैं आप? और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। गर्मी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और प्लीज़ थोड़ा सा दुआ करिए कि बारिश आए, क्योंकि यार जानवरों के लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम तो पंखों में या एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे उनका बहुत बुरा लगता है। हाँफते रहते हैं, उन्हें पानी तक नहीं मिलता, नाली का पानी पीते हैं। खाने के लिए तो जूझना ही पड़ रहा है, अब वो गर्मी के लिए भी जूझ रहे हैं यार। बाहर इंसान निकल रहा है तो जल जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार उनके लिए। काश मैं कुछ कर पाती। खैर, मैं तो एक बस बैठ के यहाँ पे सोच ही सकती हूँ या बोल सकती हूँ। आपके आसपास जानवरों, प्लीज़ उनके लिए पानी रख दो। अगर आप मुझे कुछ मानते हो तो प्लीज़, हम पर रिक्वेस्ट, आपकी सरू आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ ऊपर छत पे पानी रख दो पक्षियों के लिए, और बाहर जो है उनके लिए पानी रख दो। जो गायें वगैरह जो है पी ले पानी। एक बेकार सी बाल्टी हो आपके घर में या कुछ बर्तन हो टूटा हुआ, उसमें पानी रख दो, जिससे कि कोई जानवर पानी पी सके, और कुछ बचा हुआ खाना प्लीज़। मुझे पता है बहुत से लोग करेंगे। और चलिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो है कि गोद भराई की रस्म जो है ना स्टार्ट हो चुकी थी। सब तैयार होकर नीचे आ चुके थे, और क्या क्या हुआ था जाके देखें, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। और प्लीज़ व्यूज़ वगैरह लाइए यार इस पर, और यार ऐड वगैरह देख लीजिए, क्योंकि उम्मीद रख रही हूँ थोड़ा सा। एक तो उस पर वार्निंग भी दे दी गई है बेफालतू में, कुछ ऐसा था भी नहीं मेरे शॉर्ट में, तो डर लगता है। बहुत सारी चीज़ें यार मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आर्य था बहुत इस हैंडसम लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था बहुत ज़्यादा, और सांझ उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रीटी लग रही थी। दोनों खड़े थे, और जो दादी थी वो सबको मिलवा रही थी, मानो सारी औरतें बस उसको ही निहार रही थी। आई वो गोद भराई में थी, पर उन दोनों को निहार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मुंह दिखाई चल रही हो, और इतना प्यारे थे ना दोनों, बहुत ही। अब जो है फंक्शन जो है स्टार्ट होता है। जो सिमरन के ससुराल वाले हैं वो भी आते हैं। वो जो है अपना जो चीज़ उन्हें देनी होती है, जैसे कि रखते हैं उसकी गोद में, वो रखते हैं, और सब रखते हैं। जो राजेश्वरी है वो बोलती है कि अरे बेटा ये लीजिए, आप अपनी बहन के वो गिफ्ट दे दीजिए। पर दादी माँ, हमने तो दे दिया। आपने दे दिया? क्या दिया है बेटा? हमने जो दिया है ना दादी माँ, वो दी को बहुत पसंद आया है। अच्छा, सच में? पर दिया क्या है? दा, दा, आ, दादी माँ, वो मैंने पायल दी है दी को गिफ्ट में। पायल? सिल्वर की पायल? क्या बेटा, हमारा ख़ानदान के बारे में आप जानते हो ना, और उनके सास ससुर खड़े हैं, तो वहाँ पे क्या सोचेंगे कि उनके भाई ने उनको क्या गिफ्ट दिया। देखिए, हमने जो है ये डायमंड की जो चीज़ें हैं वो बनवाई हैं सिमरन के लिए, आप जाके ये दीजिए। नहीं दादी माँ, हम जब पूरा बिजनेस संभाल लेंगे और इस घर की जिम्मेदारी उठा लेंगे और बिजनेस की, तब हम इस लायक होंगे ना, पर हम नहीं दे सकते। अब आप अपनी दादी का आदेश भी नहीं मानने के। दादी माँ, हम आपका आदेश कभी ठुकराते नहीं हैं, पर हमें मजबूर मत कीजिए प्लीज़। नहीं, हमारी रेपुटेशन के ऊपर है, और क्या इज्जत रहेगी ये बताइए। तो जाइए और जाके दीजिए। ठीक है, आपने जो है अपना जो तोहफ़ा था वो दे दिया, और आपकी बहन ने पहन भी लिया। ना आपकी बहन में इतनी समझ है और ना ही आप में इतनी समझ है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि जाके बस आप रख देना, उसमें क्या जा रहा है। और वैसे भी वो आपने गिफ्ट सबके सामने तो नहीं दिया ना, पहले ही दे दिया। आपको आज देना चाहिए था, पर नहीं, आपने सही किया कि आज नहीं दिया, वरना कहेंगे कि मल्होत्रा ख़ानदान का इकलौता वारिस और अपनी बहन को जो है सिल्वर की पायल दे रहा है।
मामूली सी, नहीं, ये सही नहीं है। और जो आर्य अपनी नज़र नीचे कर लेता है और वो पकड़ नहीं रहा था, जो सांझ है वो खड़ी थी, तभी जो सांझ है वो भी देख रही थी। तभी दादी माँ जो है बोलती है कि ये लीजिए आप भी सांझ, आप ये वाला तोहफ़ा दीजिए, और ये हम आपके लिए लाए हैं। पर दादी माँ, हमने मतलब हमने जो है दी के लिए ले लिया है गिफ्ट। क्या? तुम दोनों को हो क्या रहा है? अब तुमने क्या ले लिया? ये हमने दी के लिए गिफ्ट लिया है। इसमें क्या है? दादी माँ, गिफ्ट होता है, कोई सिल्वर या गिफ्ट का नहीं होता। और हाँ, इन्होंने अपनी सैलरी से दोनों गिफ्ट ला के दिए हैं, एक हमें दिया है और एक इन्होंने खुद से। और दादी माँ, अभी इनकी जितनी भी स्थिति है उसके हिसाब से जो है ये तोहफे हैं। और दादी माँ, रही बात आगे की कि ये जब सब कर लेंगे और इस काबिल हो जाएंगे तो हम उनको इससे बड़ा तोहफा देंगे। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बात ये मानता नहीं है। ये बिजनेस कर रहा है, जाके ना खाना खाता है, खुद को देखो इसने क्या हालत कर रखी है, खुद को सज़ा देने पर लगा हुआ है। ये तो जिद्दी है ही। तुम मत जिद्दी बनना छोटी बहू। देखो, जाओ और जाके गिफ्ट्स दो जो हमने लिए हैं। सॉरी दादी माँ, हम इस घर की छोटी बहू हैं, पर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पार्टनर ने हमें ये गिफ्ट ला के दिया है, तो हम यही गिफ्ट देंगे। तभी जो आर्य है वो देख रहा था दादी की तरफ। तभी जो दादी है बोलती है कि ठीक है, करो अपनी मर्जी की जो भी है। तभी जो दादी है वो जाती है। दादी बहुत सारी चीज़ें रखती है भाई, काफ़ी एक्सपेंसिव जितने भी तोहफे थे सब रखती है, अच्छे से अच्छा। और वो ये कह के भी रखती है कि ये हमारे घर की छोटी बहू की तरफ से और ये हमारे पोते की तरफ से गिफ्ट है। और जो सिमरन के घर वाले थे वो देख रहे थे, उनके चेहरे पे काफ़ी स्माइल थी। और यहाँ तक कि जो है सिमरन के हस्बैंड तो काफ़ी खुश था, मानो वो तो राजा बना हुआ था पूरा। उसको भी एक तरफ बिठा रखा था और उसको भी काफ़ी तोहफे मिलते हैं। जैसे कि दादी माँ उसको बहुत प्यारी गोल्ड की चैन देती है, काफ़ी मोटी, काफ़ी चीज़ें देती है। जैसे उसको डायमंड का जो है ब्रेसलेट देती है और बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको कैश अमाउंट भी देती है। जो सांझ और आर्य आते हैं और सांझ जो है ना तोहफा करती है आगे। और जो दादी माँ है वो बोलती है थोड़ा सा पास में जाके कि यहाँ पर ये मत बोलना कि हमारी तरफ से है, हमने आप दोनों की तरफ से दे दिया तोहफा, आप बस रख के ये तोहफा बस ऐसे ही रख देना, वरना फिर। तभी जो सांझ है वो आर्य का हाथ पकड़ती है और आगे जाती है और उस जो वो लाए थे गिफ्ट उस पे हाथ लगवाती है आर्य का, खुद से हाथ लगा के वो रखती है उसकी गोद में और बोलती है कि सिमरन दी, ये हमारे दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए एक प्यारा सा तोहफा। तभी जो सिमरन है वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गिफ्ट्स तो उसको बहुत सारे मिले हुए थे। तभी जो उसे गिफ्ट को जो है ना वो अपने सीने से लगाते हुए बोलती है कि सच में प्यारा ही होगा, आप दोनों ने दिया है ना। तभी जो उसकी जो ननंद है, यानी कि सिमरन की ननंद है, वो बोलती है कि अच्छा, तो ये आपके भैया भाभी हैं? हाँ, मेरे भैया भाभी हैं। अच्छा, इनका तो गिफ्ट अभी दिया था ना इनकी दादी माँ ने, आपकी सास ने? हाँ, हमें दिया था, पर इनका यही है, इनको अपनी तरफ से भी देना है। आपको पता है मेरे भैया ने मुझे क्या दिया है? क्या क्या दिया है? और वो जो है अपना लहंगा उठा कर दिखाती है, ये देखिए।
पायल, मेरे भैया ने मुझे पायल ला के दी है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है कि आज मुझे जो है ना शायद गोल्ड की पायल पहननी थी जो हमारी दादी माँ ने बनवाई थी। हमने वो पहनने से इनकार कर दी, हमें यही बहुत अच्छी लग रही थी और हम इन्हें निकालने के नहीं। इन पायल की जगह कोई और नहीं आ सकती, चाहे इनके पास हम मजबूरी में पहन सकते हैं, बट ये हमें बहुत अजीज है। भाभी मैं इसको खोल के देखूं? हाँ खोल के देखो, पर भाभी आप इनको अभी क्यों खोल रहे हैं, सब गिफ्ट्स रखे हुए हैं ना। तभी सिमरन बोलती है कि नहीं ये मेरे भैया भाभी ने दिया है, मुझे जल्दी लग रही है खोलने की। तभी वो खोलती है और उसमें जो है एक गोल्ड की बहुत प्यारा एक लॉकेट होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि सिमरन, और वो गोल्ड का होता है पूरी उसकी चैन, और वो इतना प्यारा लग रहा था बहुत। भाई सिमरन की आंखें भर जाती है और बोलती है कि कितना प्यारा है। तभी जो सांझ है वो देखती है और उसने तो अब देखा था, उसने खोल के देखा ही नहीं था। तभी जो सिमरन है बोलती है कि ये मेरा है ना, मेरा नाम है ना इस पर। हाँ ये आपका है, इस पे आपका नाम है और ये आपका ही है। आपकी चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो आप हो वो आप ही रहोगे। एक लड़की चेंज होती है हर रिश्ते में, कोई समझे या ना समझे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप खुद अच्छा फील करते हो। और आपके भाई ने ये गिफ्ट आपके लिए लाए हैं, सोच समझ के लाए हैं कि ये आप हो और इसमें कोई और नहीं है, सिर्फ आप, और इसे आप हमेशा पहनना। भाभी मुझे पहनाओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो उसे पहनाती है। तभी जो है सिमरन बोलती है, आर्य को बुलाती है कि इधर आओ। हाँ दी, तुम अपनी पहली सैलरी से लाए हो? हाँ, ये भाभी के लिए और ये मेरे लिए है ना। हाँ वो ये थोड़ा सा, हाँ मुझे पता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव बना होगा, और जो बचे होंगे आपने फिर मेरे लिए उसमें सिल्वर की ये लाए हो। हाँ दी, पर अगली बार आपको नहीं पता, आप सिल्वर की गोल्ड की आप वैसे भी लाते ना मेरे लिए, वो भी बहुत थी। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये। थैंक यू भाभी, थैंक यू आर्य। और उन दोनों के हाथ चूमती है वो, और ये सब खड़े हुए सब देख रहे थे। जो दादी माँ है अब वो भी कुछ कह नहीं पाती। जो सिमरन है वो बोलती है कि मम्मी जी ये मेरे भैया भाभी ने दिया है, और मेरे भैया ने अपनी मेहनत की कमाई से दिया है ये। मेरे भैया उनकी जॉब लगी है और वो खुद को साबित कर रहे हैं, और जो उनको सैलरी मिली थी ना एडवांस में, उनसे उन्होंने मुझे ये तोहफ़ा दिया है। देखना मम्मी जी अच्छा है ना। जो उसकी सास है वो बैठती है उसके पास और बोलती है कि बहुत अच्छा है। एक भाई अगर हाथ पे एक सिक्का भी रख देना बहन के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। सच में तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। सच कहो तो सिमरन, उन्होंने तुम्हारे हाथ में अपनी मेहनत रखी है। जो ये लाखों तोहफे हैं ना, इनके सामने बहुत छोटी सी है। सच में तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छा सोचा है, तुम्हारी भाभी ने, और तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसे भाई और भाभी मिले हैं। हाँ, और भाई वहाँ आंखें नम हो जाती है, खुशी की भी और उधर प्रीति की भी और मुस्कान की भी। तभी जो आर्य है वो वहाँ से चला जाता है, मानो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी वो चला जाता है दूसरे कोने पे, तो उसके कंधे पे एक हाथ रखा जाता है। तभी जो है वो पीछे मुड़ कर देखता है तो दादी थी। वो बोलती है कि अपनी मेहनत से लाया है। हाँ दादी माँ, वो एडवांस में मिला था मुझे, बहुत अच्छा है।
हमें माफ़ करना बच्चा, हम आपको, कोई बात नहीं दादी माँ, पर मुझे सुकून मिला है। सुकून तो मिलेगा ना बेटा, हमारे इतने महंगे तोहफे एक तरफ और तेरा मेहनत का तोहफा एक तरफ। सच में अगर मैं तुझे पैसे देती तो तू पैसे लेता और उनको बिना सोचे उड़ा देता, लेकिन जो तूने पैसे कमाए उनको तो कैसे उड़ा सकता था, वो तो तेरी कमाई थी ना। मतलब दादी, मतलब ये कि हम छोटी सी एक कहानी बताएंगे आपको। एक लड़का था, जवान हो चुका था, वो बहुत केयरलेस था। वो रोज़ आता, खाता पीता और बस निकल जाता। उसके भाई भाभी हर कोई उसको बोलता कैसे ही खाता रहता है, आगे शादी होगी क्या होगा, कुछ करता नहीं। मम्मी पापा भी बहुत उसे कहने लगते। एक दिन उसके पापा को बहुत गुस्सा आ गया कि सबकी शादी हो चुकी थी, अब इसकी शादी करेंगे और सब बोल रहे हैं कि शादी करवा दो। अगर हम शादी भी करवा दी इसकी तो कोई ऐसी लड़की ले आए हम जो अच्छी हो, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ये, तो इसे कमाना चाहिए। तो उसके पापा फैसला लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तू दिन के मुझे 5 दिन 100 रुपये ला के दे दे कमा के, मैं मान जाऊंगा, और जो तू कहेगा मैं तेरा सब कर दूंगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, इसमें क्या है। तो वो जब जाने लगा कमाने के लिए तो पूरा दिन घूमा, सोचा कि यार 100 रुपये तो मैं ऐसे ही खा लेता था, खा पी के उड़ा देता था, भाई से माँ से किसी से भी पैसे ले लेता था। तो वो दिन भर ऐसे ही घूमता रहा। जब वो मायूस होकर आया तो चुपके से उसकी माँ ने उसे 100 रुपये दे दिए। जब वो आया और उसके पापा ने पूछा कि आ गया, आया तो शाम को है, शायद कमा के लाया होगा। हाँ हाँ कमा के लाया हूँ ना, ये लो, और 100 रुपये उसके हाथ में रख देता है। तभी उसका बाप बोलता है उसको कि जा एक काम कर, वो जो कुआं है ना उसमें फेंक दे ये पैसे। अरे तो फेंक देते तो मेरे पे कमवाए क्यों। हाँ तो फेंक दे। हाँ तो ठीक है फेंक रहा हूँ ना, पैसों से कुआं भरना है क्या। और वो पैसे उसमें डाल के चला जाता है। अब जो है वो फिर से अगले दिन जाता है, तो इस बार उसका भाई पैसे दे देता है, तो अगली बार उसकी भाभी पैसे दे देती है, तो उससे अगली बार उसका दूसरा भाई पैसे दे देता है। ऐसे ही करता चला गया और ऐसे ही कुएं में गिरवाता चला गया। एक दिन उन्होंने बोला कि आप कुएं में क्यों गिरवाते हो, आपका इसका मतलब क्या है हैं। तभी उसके पापा ने कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे तेरे अंदर मेहनत लगी नहीं रही, और तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि तू कमा के ला रहा है। वो तो मुझे पता नहीं तू कहाँ से ला रहा है, लेकिन तू बहुत गलत कर रहा है। तो वो तब भी नहीं माना, उसके दोस्त ने दिए वो जैसे कैसे 5 दिन हो चुके। तो वो आके चौड़ा होकर कहने लगा कि लो अब तो मैंने आपको 5 दिन में 500 रुपये दिए हैं और आपने कुएं में डलवा दिए, अब मेरा टास्क ख़त्म, अब आप मेरी मर्ज़ी का करो। तभी उसके पापा बोलने लगे कि अगर तेरी मेहनत के होते ना तो मैं करवा देता, ये तेरी मेहनत के नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने बहुत सफाई दी, लेकिन उसके पापा को जो है लगा नहीं। अब झूठ कितनी देर तक बोल सकता है, कितना चौड़ा बोले, लेकिन पता तो था ही कि उसने झूठ बोला है, मेहनत तो उसने की नहीं। तो उस दिन उसको बहुत सुनाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं उसके पापा। तो उसको कुछ बात लग जाती है, वो सोचता है कि मैं कर कर रहूँगा, ऐसी क्या बात है, 100 रुपये की तो बात है, कोई बात नहीं। वो निकल जाता है कमाने के लिए। वो उस दिन ईंटें ढोता है, पत्थर फोड़ता है, जो भी है, जितना उसको काम करना था जैसा था, वो उसे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कोई जॉब नहीं दे रहा था। जैसे कहीं ईंटें वीटें पकड़ा रहे हैं वहाँ लग गया, कभी वहाँ लग गया, ऐसे करके जो है उसने जो है पैसे कमाए। और पैसे कमा के वो 9 बजे के करीब घर आया, हाल बेहाल उसका, पसीने में पसीन और हाथों में छाले पड़ गए उसके। वो आया, उसके पापा उसे देखते ही साथ समझ गए और वो देखने लगे उसे।
जब उसने आगे किया हाथ और अपनी मुट्ठी खोली तो हाथों में छाले थे और उन छालों के बीच में पैसे थे। तो कहने लगा, ये लीजिए पापा जी, आप यकीन माने ना माने, शायद आप आज भी यकीन नहीं करने के, पर हम मेहनत करके लाए हैं आज। तभी उसके पापा ने थोड़े से उनका दिल भराया, दर्द भी हुआ। उन्होंने कहा कि जाके कुएं में डाल दे। जब वो शब्द उसने सुना तो उसके हाथ कांप गए। वो कुएं की तरफ ना बढ़ने के अपने पापा की तरफ बढ़े और उनका हाथ पकड़ के वो पैसे उनके हाथ में रख दे और बोल दे कि पापा जी, मेरे में हिम्मत नहीं है इन पैसों को कुएं में डालने की, आप ही डाल दीजिए। और ये कह के वो चला गया। उस रात उस पर जो है हाथ से खाना भी नहीं खाया गया। हाथ कांप रहे थे बहुत और रात में दर्द में कर आता रहा। उसके पापा कहीं उसके हाथ में दवाई लगा रहे, कहीं उसके घर वाले सब कुछ कर रहे। तब से उसे असली मेहनत का पता चल गया। उसको पछतावा हो के ये चीज़ पता चली कि चाहे आप कितने अच्छे घर में हो, चाहे कितने बड़े राजा हो, ख़त्म तो वो चीज़ भी होगी अगर आप उसे यूज करते रहोगे। आपका अस्तित्व क्या है, आपकी मेहनत क्या है, वो मैटर करती है। और आज बेटा तुम्हें देख के वो चीज़ मुझे याद आ गई। मेहनत की और वैसी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। जब वो अपनी दादी के गले लग जाता है, बोलता है कि मैं कर रहा हूँ ना दादाजी की तरह। बिल्कुल अपने दादाजी की तरह कर रहे हो, बिल्कुल। तभी वो हटती है, उसके फेस पे हाथ लगाती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है कि और आप अपने दादाजी की तरह कामयाब भी होकर दिखाओगे, देखना। तभी जो है अब वहाँ पे जो है ना फंक्शन चल रहा था और नाच गाना ढोलक सब बज रहे थे। जितने लेडीज़ों का प्रोग्राम था वो भी चल रहा था अच्छे से। और जो हमारी खुशी और मुस्कान थी, जो खुशी थी वो बहुत खुश थी। वो भी अपनी बहन को प्रेजेंट देती है और जो प्रीति होती है वो भी, और सांझ के घर वाले वो तो बहुत खुश थे, खासकर अपने दामाद को देख के और अपनी बेटी को। और उधर कार्तिक, वो तो अलग ही धुन में था और वो बोल रहा था प्रीति के भाई से, यानी कि अपने कज़न ब्रदर से, क्या बात है, देखा मेरे जीजा कितना बड़ा लग रहा है। भैया वो मेरे भी जीजा हैं। और बस करो, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वो क्या कहेंगे, आप खुद ही देखो ना। अरे ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ बोल थोड़े ना रहा हूँ यार। मुझे बड़ा पसंद है यार ये बंदा, सच में कसम से यार। कपड़े पहन के क्या लगता है यार, बिल्कुल प्रिंसेस इसे कहते हैं यार। ऐसे क्यों होता है कि जितने बड़े घर हो वो उसमें इतनी सुंदर बच्चे होते हैं। वैसे भैया आपके मामले में आपका थोड़ा सा डाउन है। क्या 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 बोला तू? मैं अच्छा तो हूँ, अच्छे हो आप, ये मूछे वूछे रखते हो, ये बजरंग दल बन कर रहते हो, तो किसी दिन जो है ना आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप जो है ना प्यार के मामले में थोड़ा पीछे रह गए। मैं प्यार के मामले में, हाँ, तो आपको अपने लिए तो प्यार चाहिए होगा। ऐसी बात नहीं है भैया, हमसे झूठ मत बोलना कि आप किसी लड़की से प्यार नहीं करने के। सुंदर लड़की होती होगी तो दिल तो आपका भी धड़कता होगा। अरे ऐसा नहीं है, ये देखो चेहरा लाल हो रहा है और दूसरों के लिए आप बजरंग दल बने फिरते हो। अरे आपको समझना चाहिए भैया, आपको थोड़ा समझना चाहिए। मुझे क्या समझना चाहिए, ये सब छोड़ दो आप और अच्छे से हैंडसम बनो ना। आप भी, आप क्या किसी राजकुमार से कम लगते हो? अच्छा, मैं अच्छा लगता हूँ? तभी जो उधर से आ रहा है वो आता है, बोलता है कि हाँ अच्छे खासे देखने में लगते हो, कपड़े पहने को तो अच्छे लगोगी। अच्छा तेरे से राय मांगी? अरे भाई अब तो छोड़ दे,
अब तो देख मेरा दोस्त भी तेरा जीजा बन गया और अब तो हम सब रिश्तेदार ही हैं, तो छोड़ दे अब यार। चल ठीक है। तभी जो रीना है वो वहाँ से जा रहा था, तभी जो कार्तिक है वो बोलता है कि अरे ये कौन नया आइटम दिखाया मुझे, जो आर्य के आसपास ही जो है आसपास ही मंडरा रहा है। अरे वो दोस्त है हमारा वो भी। अच्छा, तो ये भी लंदन से ही आया? हाँ, लंदन से ही आया है और इसका बहुत अच्छा दोस्त है जैसे मैं हूँ। अच्छा, फिर तो आर्य का दोस्त तो हमारा भी दोस्त। ओ भाई सुन, हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर। अरे उसका नाम रिन रोज़ है रिन रोज़? रोज़ कैसा, लड़कियों वाला नाम? अबे मर्द वर्द भी बनते हो तुम, अमेरिका में जाकर सारे मर्द सारे लड़की बन गए क्या? क्यों, आपका जीजा भी ऐसा है? नहीं नहीं, मेरा जीजा तो बढ़िया मर्द है, ऐसा बात नहीं है, और मेरी बहन ने खुद देखा है, उसे टेस्ट कराया, मर्द है। तभी जो आरू है वो हंसता है, बोलता है कि सच में? अरे तू छोड़ उसे, अरे इधर आना। हाँ जी बोलिए। आप आर्य के दोस्त हो? हाँ मैं दोस्त हूँ। अच्छा, मैं उसका साला। साला मीन्स? अरे ब्रदर इन लो आपकी भाषा में। अच्छा ओके। हेलो मिस्टर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार हाथ तो तेरे ठीक है, कैड़े कैड़े से हैं, लग भी बढ़िया रहा। अरे थोड़ा खा पी लिया करो, हाइट वाइट भी तुम्हारी सबकी अच्छी है, बढ़िया हो तुम, लेकिन यार इतने पतले पतले क्यों हो? होते हैं ना जैसे वे पता नहीं कौन सा साउथ कोरिया के जो हैं आजकल के। लगते अच्छे हो नो डाउट, मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाता, पर मैं मर्द नहीं रहने का। रिन हंसता है, बोलता है कि आर यू सीरियस? मतलब अगर मूछे वूछे ना हो और मतलब बॉडी बॉडी ना हो तो वो मर्द नहीं होते? अरे भाई माइंड मत कर, देखिए मेरी है थिंकिंग है, ठीक है। वैसे बढ़िया लग रहा है छोरे। क्या बात, क्या लंदन में क्या करता था? मैं लंदन में जो हूँ आर्य के साथ ही था बचपन से। अच्छा, कोई बात नहीं, तू बचपन का दोस्त है, हमारे भी दोस्त है। आ चल कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है, खाते हैं। तो जो है वे खाने के लिए चले जाते हैं उधर, और उधर जो मुस्कान वो जो है वो भी वहाँ पे खा रही थी। तभी जो है जो कार्तिक है उसको देता है प्लेट और बोलता है कि ओए वेटर इधर आ भाई। कहाँ? कुछ ऐसा माल खिला जो बॉडी पर लगे। देख ये हमारा दोस्त, यानी कि हमारे जीजा का दोस्त, हमारा दोस्त, इसे बढ़िया सा कुछ खिला, पनीर वनीर कुछ अच्छा सा जो उसकी गात में लगे। गात सर? अरे शरीर में लगे भाई, शरीर में लगे वो खिला है। अच्छा जी ठीक है। तभी जो है वो उसको जो है उसकी प्लेट में सर्व करता है। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही है, थोड़ा उधर उधर को चलते हैं। तभी जो रिन है वो बोलता है कि क्या बंदा है ये? आरू को बोलता है, आरू बोलता है कि भाई ये ऐसे ही है, ये उतारता रहेगा और तेरा दोस्त भी बना रहेगा। मतलब इसे बोलने की तमीज़ नहीं है। पर नहीं, बंदा तो मुझे सच्चा लग रहा है। हाँ सच्चा तो है। भाई तू कैसे पहचान ले कि सच्चा है या वो है? मतलब बात बात पे जो है बेइज्जती करता है, तुझे सच्चा लग रहा है। सच्चे का मतलब ये है कि जो चीज़ होती है ना वो मुंह पे बोल देता है तो लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन ऐसे इंसान अंदर से बहुत भोले होते हैं और इन्हें बस सुधारने के लिए एक पसंदीदा औरत मिलनी चाहिए, या उनकी माँ। और अपने माँ के सामने वैसे भी बच्चे बने रहते हैं, अपनी पसंदीदा औरत के सामने भी, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो अच्छा है लड़का। अच्छा, हाँ तो ठीक है, अच्छा है तो कोई तेरी बहन होती तो शादी करा देता। अरे है ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी। अरे ठीक है ना, मैं तभी वो जाने लगते हैं तो एकदम से जो है रिन टकरा जाता है मुस्कान से, और जो आरू है टकराता वो भी है, दोनों एक साथ टकराते हैं। तभी जो मुस्कान है एकदम से रिन की तरफ जो है घूरती है और बोलती है कि ओए मिस्टर, तुम्हें घूम फिर के मुझसे टकराना है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें घर में मिलती नहीं हूँ ना बोलने के लिए, तो क्या जानबूझ के तुम अटेंशन लेते हो क्या मुझसे? एक्सक्यूज़ मी मैडम, हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम टकरा के आपसे अटेंशन लें, क्योंकि हमें पता है कि आपको एक चाहे कोई हाथ मेरा टच भी नहीं हुआ हो
तब भी आपको ही पता नहीं क्यों मुझसे अटेंशन चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे फॉर अटेंशन तुमसे? तुम हो कौन? है क्या? तभी रिन बोलता है कि मैं इंसान हूँ और अच्छा खासा दिखता हूँ, हाँ आजमा के देख लो। तभी जो रीना है वहाँ से चला जाता है। तभी आरू आता है, बोलता है कि देखा बदतमीज़ है ये, तुम इसके साथ बहस मत करा करो। अरे प्रिंसेस मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, बताओ तुम्हें क्या खाना है? सारा मूड ही ख़राब हो गया। अरे कैसे मूड ख़राब हो गया? आओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मैंने कहा ना मूड ख़राब हो गया। अरे ऐसा क्यों लगता है? पहले तो तुम मेरी बात मान लेती थी, अब जैसे ही इससे कुछ बहस होएगी या कुछ होएगी तुम मुंह फुला के बैठ जाती हो, ऐसे जैसे वही आके मनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और उधर खुशी जो है और प्रीति उसे खिला रही थी अपने हाथों से और बोलती है कि सुनो ना, तुम भी शादी करो ना जल्दी, मुझे भी ऐसे प्रेग्नेंट होना है। शट अप, तुम सारी उल्टी बात करती हो क्या? अरे ये भी कोई बात है? हमारी शादी होगी तो प्रेग्नेंट तो मैं ही होंगी ना। पहले शादी तो कर ले, ढंग से प्यार तो कर ले। एज देखिए तेरी क्या है और मेरी। हाँ तो इस एज में ना गांव में शादी हो जाती है। मेरी दादी मुझे सुनाती थी गांव की कहानियाँ। हाँ तो जा गांव में जा, वहाँ जाकर शादी कर, मैं तो करने वाली हूँ नहीं। और रही बात बच्ची और बच्चे, मैं खुद अभी बच्ची हूँ, देखना तुम्हें तो पता भी नहीं चलने का। मुझे प्रेग्नेंट होना है बस। और मुंह फुला के बैठ जाती है। तभी खुशी बोलती है कि यार अजीब ज़बरदस्ती है यार इसकी। जो प्रीति है वो गुस्सा होकर बैठ गई थी। जो हमारी खुशी है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है पापा, हो जाना प्रेग्नेंट, तुम्हें तो बस प्रेग्नेंट ही होना है। अरे ये भी कोई बात है, चलो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। किसी दिन दादी जी की नज़र में आए ना तो वो मुझे खिला देगी अच्छे से, आपको खिला देगी क्या? तुम्हें क्या पता मुझे क्या खाना पड़ेगा। वैसे प्रीति कुछ भी हो, मैं तुम्हारे बिना जी तो सकती नहीं। पता नहीं मैं कैसे दुनिया से लड़ पाऊँगी। तभी प्रीति बोलती है कि दुनिया का तो पता नहीं खुशी, तुम बस अपने घर वालों से लड़ लेना, खासकर सिर्फ एक इंसान से, क्योंकि अगर दादी मान गई तो आपके पापा मम्मी आराम से मान जाएंगे। हाँ मैं कर लूँगी, और ऐसी बात नहीं है, सब अच्छा ही होगा। वैसे अंदर संगीत प्रोग्राम चल रहा है, चलो ना मज़े लेंगे। मज़े लेंगे बेटा, वहाँ पे ना हमें खड़ा करके ना डांस करा देंगे। हाँ तो अगर डांस कर लेंगे तो क्या हो गया, मज़े आएंगे ना डांस करने में। अच्छा तो आप हमें नाचते हुए देखोगे वहाँ पे? हाँ तो ठीक है, रुको तुम। क्या? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं डांस करने के लिए। वो क्या है ना, फिर हमें अच्छे से ही देखेंगे ना वहाँ पे। क्या क्या करने वाले हो? अच्छे से कौन देखेगा? चैलेंज कर रहे हो? हाँ चैलेंज ही कर रहे हो प्रीति जी, आपको ना मैं चैलेंज कर रही हूँ, देखना कैसे लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ेंगी। लहंगे में तो नहीं पड़ने वाली। जाओ जाओ, इन कपड़ों में ना मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, आप कुछ भी करो। सच में? हो सच में? मैं ना कपड़े चेंज करके जाऊँगी। क्यों, कौन से पहनोगी? हाँ वो वाले कपड़े तो यहाँ पे पहनने अलाउ ही नहीं है, और आप पहन के अंदर जा ही नहीं सकते। तभी खुशी बोलती है कि ठीक है, वेट योर वॉच, रुको मैडम। तभी जो खुशी है वहाँ से चली जाती है चिढ़कर। और जो हमारी जो प्रीति है बोलती है कि अरे छोटे युवराज मेरी बात तो सुनो, काहे गरमा रहे हो? चुप करो तुम, बिहारन गई की। अच्छा अब हम बिहारी हो गए? चलो तुम ना वहाँ जाओ जहाँ पे लेडीज़ें है ना गेट बंद करके डांस कर रही है, वहाँ जाओ। तभी जो है वो है ना खुशी चली जाती है। और जो रिनू और जो आरू है वो बोलता है कि अरे यार चलो ना अंदर। वो क्या है ना, अंदर सब मुस्कान वगैरह सब चली गई है, यार मन नहीं लग रहा। रिन बोलता है कि हाँ तो जाके देख लेना, अच्छी खासी तेरे चेहरे से जो मुस्कान है ना बेटा, वो जो वहाँ की आंटियाँ और लड़कियाँ हैं ना, वो अच्छे से तेरी मुस्कान भगा देंगी। अरे ऐसे कैसे मुस्कान भगा देगी यार, मुझे मुस्कान को ही देखना है। शट अप। अरे मेरे पास ना एक जुगाड़ है, यहाँ से ना एक जो है ना खिड़की है, वहाँ से जो है ना दिख जाएगा, और हम ना वहाँ आराम से देख सकते हैं। वैसे मुझे इतनी देखने की चुलनी मची हुई, तू और जाके देख, साला सारा दिन लड़कियों को ही देखते रहता है। अरे अच्छा यार थोड़ी सी मदद तो करवा दे। कैसी मदद? यार वहाँ पर ना थोड़ा सामान रख रखा है, थोड़ा सा बस वो हटवा दे, और कुछ नहीं। मैं और सब सही कर लूँगा, मैं नहीं जा रहा भाई, पैर पड़ता हूँ भाई, अपने वाली को देखना है एक बार प्लीज़ यार, पैर पड़ता हूँ। चुप कर भाई भी, चलना। अच्छा चलना।
तभी वो जाते हैं और सामने की जो मेंशन था ना पूरा, वो एक तरफ जो खिड़की थी वो थी, और जो खिड़की खोल के वहाँ का नज़ारा दिख रहा था वो सामने वाले रूम से। तभी वहाँ पे जो है ना कुछ स्टोर रूम था, जैसे कह सकते हैं किसी में रखा रहता है, जैसे कि काफ़ी सामान रखा रहता है, तो वो रखा हुआ था। तभी जो आरू और वो है वो जाते हैं, और जो मुस्कान है वो सामान वगैरह मतलब मुस्कान नहीं, मुस्कान तो सामने थी, और उसके लिए मुस्कान के लिए जो है आरू पूरी मेहनत कर रहा था, मतलब वहाँ से जो सामान है वो हटा रहा था। अब जो है वो सामान हटाता है वो, और जो हमारी रिन है वो भी उसका साथ देती है। अब वहाँ पे जो मुस्कान वगैरह जो है वो सब डांस कर रही थी, और आंटी भी डांस कर रही थी। तभी जो मुस्कान की है उसकी नज़र पड़ती है, जो रिन है वो खिड़की खोल रहा था और जो आरू है वो दूसरी तरफ से पकड़ रहा था। तो मुस्कान बोलती है वहाँ पे एक लड़की को, बोलती है कि देखो देखो कितने बदतमीज़ है, मतलब वहाँ से जो है ना भी छुप छुप कर देख रहे हैं, देखो मतलब इसको ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अच्छा खासा लौंडा बना फिरता है, और यहाँ पे देखो क्या। खैर गुण तो सारे लड़कों के ही हैं। तभी जो सांझ है वो आती है और बोलती है कि हुआ क्या है। अरे देखो ना भाभी, मतलब यहाँ पे लड़के अलाउ नहीं है ना, तो देखो कैसे देख रहे हैं अंदर, देखो देखो। तभी वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो वो तो देख रहे हैं तो छोड़ो ना, देखने दो ना, उनका मन कर रहा होगा। भाभी आप जितने स्वीट हो ना, इतना नहीं होना चाहिए। आपको पता है ये ना बहुत गंदी नज़र है इनकी। और जैसे वो देखती है तो आरू वो घूर घूर कर देख रहा है। तभी सांझ बोलती है कि देखो आरू भी है, देखो शायद वो रिन को लेकर आया हो, मैं तो नहीं मानती कि शायद रिन ऐसा हो। नहीं, मुझे तो रिन ही लग रहा है उसको लेके आया होगा। भाभी मैंने कहा ना आप बहुत इनोसेंट हो, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है ये कैसा है। अच्छा ठीक है ना, देखने दो। नहीं, ऐसे कैसे देखने दो, आप रुको। तभी जो मुस्कान है ना वो भाग के जाती है, और अपनी फ्रेंड्स को भी उन्होंने ले रखा था। तभी जो है वो जाती है, और जो है ना वो कहता भाई बस दिख जाएगा, यहाँ से दिख जाएगा। अरे कितना खोलूँ यार, इतनी काफ़ी है, यहाँ काफ़ी सामान है, और बहुत गर्मी लग रही है, तू कैसे देखेगा। तभी पीछे से मुस्कान बोलती है कि एसी लगवा दूँ, हाँ ये सही रहेगा। जैसे ही पीछे मुड़ता है और वो बोलता है कि अरे तुम मुस्कान ही यहाँ क्या कर रही हो। कुछ नहीं कर रही, बस देखने आई थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा पता है ना, आंटियों ने बोला है कि तुम्हें दोनों को पकड़ के लाने के लिए। वोट पकड़ के लाने के लिए हम क्यों जाएं, हम हमें पता है ना। हाँ हमें पता है कि तुम लड़के हो, और ये टॉम बॉय है, तो ये भी लड़का ही उसी कैटेगरी में आएगा। तो पता है कि तुम दोनों जो है यहाँ हमें छुप छुप के देख लेते, और पनिशमेंट यही रख रखा है वहाँ पे औरतों ने कि जो भी लड़के देखेंगे उनको पकड़ के ले जाएंगे और उनको वहाँ डांस कराएंगे अच्छे से। अरे हमें क्यों डांस करा रहे हैं, ये भी कोई बात है। तभी जो लड़कियाँ हैं उन्हें पकड़ लाती है, पकड़ के जो है लाती है वो, और अंदर ले जाती हैं। तभी जो राजेश्वरी है वो भी होती है, खड़ी होती है, बोलती है कि क्या हुआ मुस्कान, और इनको क्यों लाए हो, आपको पता है ना यहाँ पे लड़के अलाउ नहीं है। दादी माँ लड़के अलाउ नहीं है, पता है इन्होंने क्या किया है। अभी वहाँ पे जो औरतें हैं बोलती है कि हाँ तो ठीक है ना राजेश्वरी जी, जब लड़के देख रहे हैं तो हमारा तो मनोरंजन हो जाएगा, और इतने सोने मुंडे हैं, इनको यहीं पर डांस कराते हैं घाघरा पहना के। तभी आरू बोलता है कि मैं घाघरा नहीं पहनूँगा। तभी जो एक लेडीज़ है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप साड़ी पहन लेना। देखिए आंटी जैसी दिखने वाली औरत, मैं लड़का हूँ, मैं नहीं पहनता। तभी जो मुस्कान है बोलती है कि पहनाओ, आप ही ने पहनाओ और डांस कराओ। और जो प्रीति है वो भी आ चुकी थी। यार मेरा शहजादा कहाँ चला गया। तभी जो प्रीति है वो आती है, अंदर बैठ जाती है। मुस्कान बोलती है कि क्या हुआ, पता नहीं मेरा शहजादा कहाँ है और क्या कर रहा है। कौन शहजादा तेरा, अरे आपकी बहन मुझे ना कुछ टास्क दे के गई है कि तुम देखना मैं क्या करती हूँ वहाँ पे जहाँ लेडीज़ हैं। अच्छा क्या करेगी वो, आई डोंट नो मुझे क्या करेगी। तभी जो हमारी खुशी है वो आती है, और वो भी पूरा टॉम बॉय बन के आती है, और भाई क्या लग रही थी। तभी जो दादी है बोलती है कि खुशी बेटा ये सब क्या है। दादी माँ आप चुप करिए, हम यहाँ एंटरटेनमेंट करने आए हैं। अच्छा अरे बच्चे तो मजाक मस्ती करते ही हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो हम इस उम्र में करेंगे। करने दो बेटा, बढ़िया है, डांस करने आई होगी। हाँ आंटी बस डांस करने आई है,
और मुझे ना एक वाइफ चाहिए। तभी राजेश्वरी बोलती है कि बेटा आप क्या बोल रहे हो, आप सोच समझ के बोल रहे हो ना। तभी जो एक आंटी है बोलती है कि अरे उसको डांस करने के लिए या कोई प्ले करने के लिए एक वाइफ चाहिए। अच्छा फिर ठीक है, अरे हमने 2 छोरे पकड़े तो हैं, उन्हें बना दो उनकी वाइफ। तभी जो खुशी है वो बोलती है कि कौन से छोरे, अरे भी पकड़े हैं ना। तभी जो प्रीति है वो आती है भाग के, बोलते हैं कि आय हाय कितने अच्छे लग रहे हो, मुझे छेड़ने का मन कर रहा है यार तुम्हें। यार तुम कैसी छिचोरी लड़की हो यार, तुम इसमें भी छेड़ रही हो, कसम से यार सच में बहुत मस्त लग रहे हो। ऐसे ही बन के कॉलेज में आया करो ना। हाँ आऊँगा ना, फिर वहाँ से लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ेगी। देखो देखो कैसे लड़कियाँ देख रही है, मैंने कहा था ना कि मुझे जो है ना लड़कियाँ देखेंगी। तभी जो है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लड़कियाँ देख रही है ना तो देखने दो, इनकी ना मैं आंखें फोड़ दूँगी। आंखें फोड़ने तुम जाना, तब तक का मैं आंखें सेक लेगी, अब देखना। और जो है जो आरू और जो रिन है भाई, उनको ना पकड़ते हैं वो, और पकड़ के जो है ना उनको चुनरी उड़ा देते हैं। और वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम कपड़े नहीं पहनते, चलो चुनरी पहन लेंगे। तभी वो चुनरी पहन के जो है ना बैठ जाते हैं वहाँ पे। और अब जो है ना उन पे डांस कराया जाता है। और डांस हमारी जो है खुशी भी उनके साथ करती है जो है। तभी जो वहाँ की लेडीज़ें थी, मानो वहाँ पे हंसी खुशी का माहौल इतना इतना हो गया था, इतना मज़ा आ रहा था ना उन्हें। सभी लेडीज़ों से भी बोलते हैं कि चलो भाई बढ़िया हुआ, अगर ये ना देखते छोरे तो हमारा मनोरंजन ना हुआ था। और खुशी क्या बात है यार, तूने तो मज़े लगा दिए, क्या आइटम गर्ल के साथ तो डांस कर रही थी। तभी जो है वहाँ पे जो है ना डांस जो है ना ख़त्म होता है, और हमारी प्रीति आती है, बोलती है कि ए जी सुनो ना, क्या 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 है, अरे क्या है, आप होके हमसे दूर दूर भागते हो। तभी जो सब है वो देख रहे थे, और सबको तो यही पता था कि रोल प्ले कर रही है। राजेश्वरी का चेहरा का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जो है ना वो समझ जाती है कि रोल प्ले ही हो रहा है। तभी जो खुशी है वो जाती है आगे, और जो हमारी प्रीति हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि हाय इतने हैंडसम बंदा, कहाँ जा रहे हो। ए जी हमारे वाले से ना क्या करें हम, मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है। क्या शर्म आ रही है तुम्हारे वाले से, क्या हमारे वाले मूड में ही नहीं आते, पता नहीं क्या। तभी जो खुशियाँ बोलते हैं कि तो हाँ हम क्या करें, तो तुम्हारे वाले मूड में नहीं आते तो तुम जाके मूड बनाओ ना उसका। तभी वहाँ पे जो है एक लेडी जाती है, बोलती है कि अरे भाई उसके वाले का जो है मूड नहीं बनता, तो जब भी तो तुम्हारे पास आई है, तो सुन लो भाई इसकी। अरे आंटी ये भी कोई बात है, इसके वाले का मूड नहीं बन रहा तो मैं क्यों सुनूं। ए जी सुनो ना, अरे हमको ही तुम्हारी एजी वो जी नहीं है, चलो यहाँ से। हाय आपको ना मेरे सामने रहते हो ना, मैं आपको देखती रहती हूँ। वो क्या ना मेरे वाला तो बेचारा एनर्जी लॉस है उसमें, और रोज़ उसे मैं डोज देती हूँ। किस चीज़ के डोज देते हो। अरे ग्लूकोज का पानी। सुनो ना, मुझे ना तुमसे ना एक काम था। देखो देखो छोरी, मेरे से क्या काम था। अरे भाई एक बात बताओ परजाई जी। हाँ बोलो। मेरे पति से होता नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो कहीं और ही जाना पड़ेगा ना। हाँ छोरी बात तो तू सही कह रही है, और तू इसको ही क्यों पकड़ रही है। हाय इतना गबरू जबान है, यहाँ पे और कोई दिख रहा है, मुझे तो उसे छेड़ने का पूरा मन करता है। तभी जो खुशियाँ बोलती है कि अपने कैरेक्टर से बाहर आ, तू असलियत में आ रही है चुड़ैल। चुड़ैल हो ना तो भूत तो तुम ही हो मेरे, तो चिपटूंगी तो तुम पे ही। शट अप, रोल प्ले कर ढंग से कर ले। तभी वो उसे पीछे से ग्रैब कर लेते और बोल रहे थे कि अजी कहाँ जा रहे हो, अरे चुप कर, मेरे घर में 2 बीवी हैं, अरे एक और हो जाएगी तो क्या हो गया, मुझे ना मुसीबत नहीं लेनी 3 करके। अरे यार गांधी जी की भी तो 3 बंदर थे। हाँ तो मेरे नहीं है ना, मैं गांधी जी नहीं हूँ ना, तो क्या हुआ। गांधी जी को तो मानते होगे, नहीं मानता मैं किसी को नहीं मानता, तुम जाओ यहाँ से। तभी वो बोलती है कि अच्छा सुनो ना, कि क्या है। अच्छा एक चीज़ कर दो बस। क्या करना है। कुछ नहीं जी, बस हमारे पैर भारी कर दो। पैर भारी, रुको अभी मैं ईंट उठा के तुम्हारे पैर में ना बांध देता हूँ तो भारी हो जाएंगे। आय हाय जब तू तीखी मिर्ची की तरह चिढ़ते हो ना मज़ा आता है। वो क्या ना, वो ईंट बांधने से मेरे पैर भारी ना होंगे, मुझे ना पैर भारी करने के लिए ना थोड़ा सा भारी भारी काम करने पड़ेंगे।
अरे चुप करो, मुझे कोई भारी काम नहीं करने। और वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके सामने आती है। तभी वहाँ पे जो हमारी प्रीति है वो डांस करती है कि दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को दाने दाना, ये वाला गाना गाती है। और हमारा जो खुशी है वो भी डांस कर रही थी, और वही वाला डांस करते हैं स्टेप्स, वो उसके पीछे पड़ती है, वो उसके। और लेडीज़ों को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे जो है, क्योंकि डांस उनका चल रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी जो मुस्कान और वो भी बहुत खुश थे। और जो रिन और जो आरू है वो भी गए नहीं थे, वो भी चुपके से जो है जो चुनरी है वो मतलब ओढ़ के बैठ गए थे। तभी जो आरू है बोलता है कि साले तुझे जब तो मज़ा नहीं आ रहा था, अब तू क्यों चुन्नी ओढ़ के बैठा है? अरे अच्छा लग रहा है ना उनका डांस, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, वैसे तो तू शरीफ बना रहता है, तेरी शराफत इतनी है कि करेगा तू और पकड़ के मुझे ले जाएंगे, अब क्या? चुप कर, देखने देना, मैंने तो पहली बार फंक्शन देखा है यार ये इंडिया में, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, चुपचाप देख यहाँ से। तभी जो एक एक लेडीज है वो देखती है, बोलती है कि अरे तुम तो लड़कियां नहीं हो। तभी आरू बोलता है कि अरे नहीं जी, हम ना लड़कियां ही हैं, वो क्या है ना, हम ना थोड़ा थोड़ा गरीब है इसलिए पीछे बैठे हैं गरीब है, यहाँ गरीब होने का क्या है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, कैटेगरी भी तो होती है ना। अजी हमें बैठने दो, हम ना यहाँ पे काम करते हैं, प्लीज़ किसी को बताना मत। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कह रही, बैठो। और भाई वो आंटी जो हंस रही है उसका बार बार मार रही है आरू का, वो बार बार दूसरी तरफ गिर रहा जाके। और जो रीना है वो बहुत हंस रहा, बढ़िया है आंटी, और मारो। हाँ आंटी, अरे नहीं पर जाए जी, और मारो। हाँ हाँ ठीक है। और भाई आरू के जो पिटते हैं, तभी जो है आरू बोलता है कि अरे बहुत हो गया आंटी, मैं कोई गरीब वरीब नहीं, चलो यहाँ से। और रिन को लेकर वो भागता है, और रिन को लेकर भाई जो वो भागता है और जाके वहाँ ठंडा पीता है बैठ के। और बोलता है कि भाई मेरा क्या हाल कर दिया उस आंटी ने, देख कैसे नोच नोच के। भाई कौन मारता है ऐसे? भाई उसे मज़ा आ रहा था इसलिए वो तुझे बार बार ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी मार मार के। साले तुझे क्यों नहीं सेलिब्रेट करा? मुझे क्यों करेगी? वो क्या ना, जो लिच्चड़ बना है ना तेरे मुंह पे झलकता है ना, इसलिए तेरे पे किया। यो चुनरी में मेरा लिच्चड़पना दिख रहा था। अरे तेरे दिखने की क्या बात है, तेरी हरकतें ही ऐसी है। तू इतने पागलों की तरह सामने देखेगा तो यही होगा ना, तेरे साथ जो हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। चुप कर तू साले। तभी वहाँ पे आर्य आता है, बोलता है कि अरे क्या हुआ, तुम होते कहाँ हो, कहाँ सुबह से कहाँ है? पता है इसने क्या किया? और रीनू से सारी बात बताता है। तभी आर्य बहुत हंसता है, बोलता है कि सच में वहाँ पे इतना मज़ा हो रहा है? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, चलना तू भी चलना। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। तभी तभी जो हमारी रीना बोलती है कि सच में भाभी बहुत अच्छी लग रही है, आपको पता है भाभी ने ना बहुत प्यारा डांस किया है। अच्छा डांस किया है? हाँ चलो ना। अरे तो हम किस बहाने से जाएंगे वहाँ पे? अरे वेटर बन के जाते हैं ना, वेटर तो जा रहे हैं ना वहाँ पानी वानी देने के लिए। अच्छा हाँ ये भी है। तभी आर्य बोलता है कि मुझे नहीं जाना। अरे भाभी वहाँ पे रोल प्ले कर रही है बहुत ही प्यारा, साड़ी पहन रखी है भाभी ने और डांस कर रही है। तो क्या? अरे चलो ना एक बार जाके देखते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अच्छा यार, अच्छा ठीक है कह के मुझे नहीं जाना, साले चल ले। तभी उसे पकड़ते हैं और पकड़ के जो है ना उसे उसी रूम से ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखो यहाँ पे। तभी जो है वहाँ पे जो है वो देखते हैं, और भाई वहाँ पे जो सांझ है ना वो डांस कर रही थी और आर्य उसे देख रहा था बड़े प्यार से। तभी जो कुछ लड़कियां हैं वो देखते हैं कि देखो 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 राजेश्वरी जी, आपका जो शहजादा है ना वो सामने से देख रहा है अपनी वाली को। तभी जो राजेश्वरी है उसके चेहरे पे हंसी आती है और बोलते हैं कि जाओ हमारे पोते को बुला के लेके आओ। पर यहाँ पर तो लड़कियाँ अलाउ नहीं है। अरे हमारा पोता और हमारी बहू डांस करेंगे। तभी जो सांझ है वो एक तरफ खड़ी हो जाती है और वो जो लड़कियां हैं वो भागती है आर्य को लेने के लिए। तभी आर्य बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ना आपकी दादी जी ने बुलाया है। हमें कहीं नहीं जाना। अरे आपकी वाइफ है ना जो, वो आपसे जो है ना बात करना चाहती है। हमसे कौन सी बात? वो हमसे हमारे पास नहीं होके बात करती, वैसे क्या बात करेगी क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे आप क्या अंदर बड़बड़ा रहे हो? चलिए आपकी दादी माँ ने हमें बुलाया है, मुझे नहीं जाना। और वहाँ पे लड़के अलाउ नहीं है। हाँ तो दादी माँ ने बुलाया है। और भाई आर्य को खींच के ले जाते हैं
अब भाई अंदर जाते हैं, वो खींच के ले जाते हैं हमारे आर्य को और ले जाके खड़ा कर देते हैं। तभी जो सब लेडीज़ें जितनी लड़कियां बोलते हैं कि लड़की का भाई है, डांस तो करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि मुझे डांस वांस नहीं आता। और जो आर्य है वो बोलता है कि देखो मुझे जाने दो। और सारी लेडीज़ें जो है वो खड़ी हो जाती है उसके सामने, बोलते हैं कि अब तो डांस करना पड़ेगा, लड़की का भाई ऐसे नहीं होता, लड़की के भाई को तो डांस करना ही पड़ेगा। और हमारा एपिसोड भी यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।